केन्स टेक्नोलॉजी वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक ऑफ ईएमएस सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर सबका बहुत बड़ा फेवरेट स्टॉक है। म्यूचुअल फंड की बहुत स्ट्रांग होल्डिंग है, सबके लिए एक मल्टीबैगर साबित हो रहा था। बट ऑफ लेटली हमने देखा कि बहुत ज्यादा इसमें करेक्शन आई है। तो कुछ कोटक की एक न्यूज आई थी, उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन आई है। तो पहले समझते हैं कि कोटक ने क्या क्या पॉइंट रेस करें। कुछ नेगेटिव पॉइंट रेस करते केन्स के बारे में, उसके बाद एक काफी अच्छी करेक्शन आई है। तो पहला पॉइंट जो उन्होंने रेस किया था वो इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन। बेसिकली इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन जो पेरेंट कंपनी होती है उसकी जो सब्सिडीज है उसके बीच में होता है। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने रिसेंटली कंपनी एक्वायर करी थी इस्क्रेमेको, जो स्मार्ट मीटर्स में है, और इनकी एक और कंपनी है केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो इनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हुई है, कुछ परचेजेस हुए हैं, कुछ पेबल्स एंड रिसीवेबल्स हैं तकरीबन 500 करोड़ के, जो कि इन्होंने स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है उसमें मेंशन नहीं करें, उसमें डिस्क्लोज नहीं करें। तो पहला कंसर्न ये शुरू किया है। दूसरा कंसर्न ये है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। जब से इन्होंने कंपनी एक्वायर करी है इस्क्रेमेको जो स्मार्ट मीटर्स में, उसमें कंटिंजेंट लायबिलिटीज इनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज बेसिकली कि अगर आप फेल होते हैं पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में तो आपको पूरी लायबिलिटीज आपके ऊपर आ जाएंगी। तो यहां पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इस्क्रेमेको के पास थे, और उसके लिए केन्स ने एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी दी है। एंड इफ दे फेल टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम तो कहीं ना कहीं बैंक कस्टमर को पे करेगा, और ये बैंक को बैंक गारंटी की वजह से पे करेंगे। तो ये एक और कंटिंजेंट लायबिलिटीज उनके ऊपर खड़ी हो गई है। तो ये एक कोटक ने रेस किया है। थर्ड पॉइंट जो कोटक ने रेस किया है वो है गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ये क्या होता है बेसिकली व्हेनेवर यू एक्वायरिंग अ कंपनी, जैसे इन्होंने रिसेंटली लास्ट ईयर 24 में कंपनी एक्वायर करी थी इस्क्रेमेको जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको जो स्मार्ट मीटर्स में है उसको एक्वायर किया था। एंड उन्होंने बोला है कि जब आपने एक्वायर किया था ये गुडविल के अंदर आना चाहिए, बिकॉज जब आप फेयर वैल्यू से ज्यादा कंपनी को पैसा देते हैं, प्रीमियम देते हैं, तो वो गुडविल के अंदर आना चाहिए। बेसिकली आप गुडविल की वजह से देते हैं। एंड मैनेजमेंट ने क्या उसका डिस्क्लोजर दिया है। मैनेजमेंट ने कहा है कि हमने जो कंपनी एक्वायर करी है इसमें इनके पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, मेजरली हमने उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कंपनी को एक्वायर किया है। एंड क्योंकि हमने उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किया है तो अकॉर्डिंग टू इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम ये बेसिकली इनटैंजिबल एसेट्स के अंदर आता है। तो इसलिए हमने इसको गुडविल में नहीं डाला, हमने इनटैंजिबल एसेट्स में डाला है। तो ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। एक और जो पॉइंट रेस किया है कोटक ने वो किया है बोरिंग कॉस्ट। उन्होंने बोला कि जो आपने लोन्स लिए हुए हैं दैट एट अ वेरी हाई कॉस्ट, दैट इज तकरीबन 17.7% बोरिंग कॉस्ट है, जो कि बहुत हाई है। एंड मैनेजमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन दी है कि अगर आप बिल डिस्काउंटिंग इस पे अप्लाई करेंगे तो तकरीबन हमारी जो बोरिंग कॉस्ट होगी 10% होगी। तो बिल डिस्काउंटिंग अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, बट यस ये थोड़ा रिस्की होता है, बट हाँ अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो 10% आ जाएगा। तो ये कुछ और एक और पॉइंट जो कोटक ने रेस किया है वर्किंग साइकिल है, वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जैसे कंपनी धीरे धीरे एक्सपैंड बड़ी तेजी से कर रही है, बट वर्किंग कैपिटल इज बिकमिंग एन इशू। कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है जिसके लिए वर्किंग कैपिटल इशू है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक इशू आ रहा है वर्किंग कैपिटल को लेके। तो प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं बट वर्किंग कैपिटल कैन बी एन इशू, तो ये भी एक पॉइंट रेस किया है। तो क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट क्या दिया है इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन में, उन्होंने ये बोला कि यस उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन में हमने स्टैंड अलोन में हमने डिस्क्लोज नहीं किया था, फ्यूचर में हम उसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बट जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है हमने उसको ओमिट कर दिया था, बिकॉज अगर आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पता हो कि जब आप कंसोलिडेटेड में बेसिकली इसी को आप ओमिट कर देते हैं, वो ओमिट करना पड़ता है क्योंकि नहीं तो वो एक